सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिखाए गए घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियो डालूं तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी से पाठ नंबर 10 करेंगे, जिसका शीर्षक है कौन श्रेष्ठ। उसके हम आज शब्दार्थ करेंगे। उसकी क्या करेंगे, आज हम शब्दार्थ करेंगे। ये एक बहुत ही सुंदर लेख है जो कि हमारे शरीर के अंगों पर आधारित है। जब भी आप इसको पढ़ोगे तो आपको इसमें पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपका बार बार इस पाठ को पढ़ने का मन करेगा। इसके बाद मैं आपको इसकी मौखिक कहानी भी बताऊंगा। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को अंत तक देखिए। मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूं और वो भी आप पूरी नहीं देखोगे तो आप कैसे अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाओगे। तो बेटा अपनी वीडियो पूरी देखा करो और अंत तक देखा करो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है निठल्ला। देखो यही हालत आजकल हो रही। निठल्ला यहाँ पर दिया हुआ खाली। आपके मम्मी पापा कहते हैं कि आप तो क्या हो गए, बड़े निठल्ले हो गए हो। निठल्ले क्यों हो गए हो? क्योंकि ये जब आप कुछ भी काम नहीं करते, घर में बिल्कुल फ्री होते हो, ठीक है। कई बार अपनी उसमें बोलते हैं हम कि थाली पड़ा रहा है, कहते हैं ना हम कई बार किया यहाँ थाली पड़ा रहा है, तो बहुत निठल्ला हो गया है, ठीक है। तो निठल्ला कब होते हैं? जब हम खाली रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आगे है सहमत, ठीक है। सहमत होता है जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, वो क्या है? राजी होना। जैसे आपने कोई भी होमवर्क किया, आपने जब टीचर से चेक करवा रहे हो, टीचर ने उसको देखा, अच्छी तरह से उसको देखा, तो टीचर उससे क्या हो गया? बहुत खुश हो गया, ठीक है, राजी हो गया, सहमत हो गया, ठीक है। उसके बाद है संतुष्ट। क्या है? संतुष्ट। अब देखो संतुष्ट भी वही बात आ गई, जैसे आपको किसी ने कोई भी कार्य करने के लिए कहा और आपने वैसे ही कार्य कर दिया जैसे आपको सामने वाले ने कहा था, ठीक है। तो उससे क्या हो गया? वो भी खुश हो गया। जिसको संतोष हो गया हो, यानी उसको संतोष हो गया कि मैंने जो कार्य कहा था वो अच्छी तरह से हो गया। जैसे मैंने किसी बच्चे को घर से गृह कार्य करने के लिए दिया और वो उसको अच्छी तरह से करके लाया, तो मुझे इस बात का संतोष है कि इस बच्चे ने अच्छी तरह से गृह कार्य किया, ठीक है। आगे है संकेत। संकेत का आप सभी को पता है। संकेत क्या होता है? इशारा करना, ठीक है। वो उसकी ओर संकेत कर रहा था या इशारा कर रहा था। उसके बाद है प्रमाण। प्रमाण, ठीक है। अब कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष यानी जो हमारे सामने हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रमाण होता है सबूत, ठीक है। जैसे आपने कई बार टीचर आपके साथ ये बोलता है कि ये काम आपने खुद नहीं किया है, तो बच्चा कहता नहीं सर मैंने खुद किया है। तो बता वे कैसे किया? फिर वो क्या करता है? मेरी बहन से पूछ लो, इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, आपको ऐसे ऐसे बोलता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद है व्यर्थ। उसके बाद क्या है? उसके बाद है व्यर्थ। व्यर्थ क्या होता है? व्यर्थ होता है बेकार। व्यर्थ क्या होता है? बेकार, ठीक है। व्यर्थ क्या है? बेकार। आगे देखो निर्णय। निर्णय सभी को पता है कि आपने निर्णय करना है, तो यह क्या है? फैसला। निर्णय क्या होता है? फैसला, ठीक है, फैसला। लुप्त, ठीक है। क्या है? लुप्त। लुप्त हो जाना, यानी आपकी कोई चीज़ लुप्त हो गई तो क्या होगी? वो गायब हो गई, यानी आपको दिखाई नहीं दे रही, मेरे को पता नहीं वो कहाँ पर है। आनंद मगन, ठीक है। आनंद मगन होना। आनंद मगन, आप आनंद मगन रहते हो। आजकल आप घर पे रहते हो, स्कूल नहीं लगता ना, तो आप क्या है? आनंद मगन रहते हो, आपको तो मज़ा आ रहा है। लेकिन जो पढ़ने वाले कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, उनके माता पिता ये चाहते हैं जल्दी जल्दी स्कूल खुले और बच्चे स्कूल में जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो अब क्या है? आनंद मगन, यानी जो आनंद में डूबा हुआ, यानी जो आनंद में डूबा हुआ। आजकल हर कोई बच्चा आनंद में डूबा हुआ है। मेरे को तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही फील करना। आपको बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आप घर पे हो, स्कूल में आपको जाना नहीं पड़ता। लेकिन बेटा घर पे भी रह के भी आप अच्छी तैयारी किया करो, कि ये कभी कभी ये ऐसा होता है कि आप घर पे रह रहे हो और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ऐसा पहली बार हो रहा है। उसके बाद है
निश्चिंत। क्या है? निश्चिंत। निश्चिंत होता है जिसे चिंता न हो। ठीक है भाई, तो निश्चिंत हो गए रहता है, कहते ना भाई आप तो निश्चिंत हो गए, अब आपको किस बात की चिंता है, तो जिसे चिंता न हो। और एक शब्द और बोलते हैं हम, बेफिक्र। क्या बोलते हैं? बेफिक्र। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या है? निठल्ला, खाली, सहमत, राजी, संतुष्ट। जिसको संतोष हो गया हो, ना हो वो असंतुष्ट होता है। संकेत, इशारा, प्रमाण, सबूत। उसके बाद है व्यर्थ, बेकार, निर्णय, फैसला, लुप्त, गायब, आनंदमगन, जो आनंद में डूबा हो। आनंदमगन क्या होता है? जो आनंद में डूबा हो। निश्चिंत, जिसे चिंता न हो। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी तो क्या करना, आपने लाइक करना है और कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।